Hello friends, very good morning to all of you. Me myself के सर। आज मैं आपसे कुछ जनरल डिस्कशन भी हमें करना है। टिल नाउ हमने 11 वीडियो मैंने पोस्ट कर रखा है यूट्यूब चैनल पे। क्या आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा आपसे यही है कि क्या आप इस वीडियो से बेनिफिट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर मुझे रिप्लाई दें। कितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कितने बच्चे को बेनिफिट हो रहा है, कितने देख रहे हैं, उसका भी अभी तो अटेंडेंस में तो मैं नहीं ले सकता, तो अटेंडेंस भी आपको देनी है, तो अटेंडेंस भी आप दे सकते हैं, तो उसके कमेंट बॉक्स में ही दे सकते हैं कि आपने देख लिया वीडियो। और वीडियो का रिप्लाई भी आपको देना है कि किस तरह से वीडियो कितना बेनिफिशियल आपके लिए हो रहा है। क्योंकि अपना जो हैबिट था क्लास में लाइव पढ़ाने का, जो हैबिट है हमारा, तो कहीं ना कहीं मैं इसमें मिस कर रहा हूं वीडियो लेक्चर के माध्यम से। क्योंकि क्लास में हमारा जो टेक्निक था पढ़ाने का, जो टीचिंग टेक्निक था हमारा, वो हर बच्चे से कनेक्टेड होकर के हर बच्चे को, जैसे क्लास में अपना लेक्चर चल रहा है तो क्वेश्चन देने के बाद, कंसेप्ट लिखने के बाद, हर किसी के नोटबुक पे जाके हमें ये देखना होता था कि कौन सा बच्चा किस टॉपिक पे फंसा हुआ है, कहां पे किसको कितना डाउट हो रहा है। यदि उसको जहां पे डाउट था वहां पे हम रुक करके उस डाउट को सबसे पहले रेक्टिफाई करते थे। रेक्टिफाई करने के बाद ही अपन आगे के टॉपिक पे अपन मूव करते थे। लेकिन ये वीडियो मुझे ऐसा लगता है कि वन वे कम्युनिकेशन है। वन वे कम्युनिकेशन में आपको कितना गेन हो रहा है, कितना दिक्कत हो रही है, ये मुझे मतलब क्लियर तरीके से मुझे पता नहीं लग रहा है, तो जब तक कि आप मुझे रिप्लाई नहीं देंगे। सेकेंड थिंग, जैसा मैं क्लास के माहौल को जो मिस कर रहा हूं आज, मैं उसको वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं भरपाई नहीं कर सकता हूं कि क्लास के माहौल ही अलग तरीके के होते हैं। क्लास में टीच करने का माहौल बिल्कुल भी अलग तरीके के होते हैं, जो आप भी फील कर चुके हैं। लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से अपन अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। ज्यादा बेहतर यही है कि अपन स्टे होम रह करके यदि अपन पढ़ लेते हैं तो ज्यादा बेहतर हमारे लिए यही है। सेकेंड थिंग, जैसा अपन क्लास के बाद क्या करते थे वहां पे, वो मैं मिस कर रहा हूं। ये बातें मैं आपको शेयर कर रहा हूं। क्लास के बाद जैसे ही क्लास खत्म होता था, मैं वहां पे रुक करके सभी बच्चे से हालचाल पूछ करके, हालचाल इन सेंस कि आपका कहां तक स्टडी हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, आज मैं वो बातें को मिस कर रहा हूं। और उस ये सारे मिस जो मैं पॉइंट कर रहा हूं, उस पॉइंट को अपन वीडियो लेक्चर के थ्रू या किसी भी अन्य सोर्स के थ्रू अपन इसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, जितना भी अपने से हेल्प हो सके इस चैनल के थ्रू मैं आपको यहां से भी सर्विस देना स्टार्ट कर रहा हूं। तो थोड़ा सा अपन इसमें नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं, कंपोजिट फंक्शन। एक बात और भी मुझे बोलनी थी कि आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो नहीं देख रहे हो, आप कृपया कर अटेंडेंस इसके कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं। कमेंट बॉक्स में आप डालिए अटेंडेंस को, ताकि मुझे भी फील हो कि आप देख रहे हो, आपका मतलब जो भी रिप्लाई हो सही तरीके से, ताकि हमारा एनर्जी, और भी आपके एनर्जी को देख करके मेरा एनर्जी बूस्ट हो जाता है, क्योंकि आपको ये बातें पता है अच्छे तरीके से। तो चलिए ठीक है, मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं फिर से टू द पॉइंट आ रहा हूं। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, अब बात कर रहा हूं कंपोजिट फंक्शन के लिए। तो बहुत सिंपल सी बात है। आप एक बात समझिए कि सपोज दैट दो फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं। एक फंक्शन है अपना फंक्शन एफ, जो ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, यानी डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी। और एक फंक्शन है दूसरा जी फंक्शन है, जो डिफाइंड है बी से सी के लिए डिफाइंड है। ऐसा है, तो ऐसा कोई फंक्शन होगा ना कि जो ए से सी डिफाइंड होगा, ऐसा कोई भी फंक्शन होगा जो ए से सी डिफाइंड होगा। ऐसा कौन सा फंक्शन है कि जो ए से सी को डिफाइन करेगा? तो उस पॉइंट को या उस इनपुट को या उस सोर्स को अपन डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? कंपोजिट फंक्शन बोल सकते हैं, कि जो ए से सी को डिफाइन करेगा। जैसा मैं इसको ग्राफ के थ्रू मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक ए सेट है, एक बी है और एक सी सेट है। आपको एक बात समझना कि ए से बी के लिए फंक्शन एफ मैंने यहां पे असाइन किया हूं, और बी से सी के लिए फंक्शन मैंने यहां पे जी असाइन किया हूं। अभी आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि जब ए से बी में फंक्शन एफ असाइन है और बी से सी में फंक्शन जी असाइन है, तो ऐसा कोई फंक्शन होगा ना कि जो ए से सी के लिए भी असाइन होगा। तो कैसे निकालते हैं? आप एक बात समझिए पहले मेरी बात को। अब यहां पे सपोज मैंने इनपुट में एक्स दे दिया, क्योंकि पहला क्या होता है? इनपुट होता है, और इनपुट एक्स है, फंक्शन एफ है, तो इसका आउटपुट जो भी निकल जाएगा वो एफ ऑफ एक्स इसका क्या निकल जाएगा? अपना आउटपुट। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि एफ ऑफ एक्स आउटपुट है किसके लिए? पहले वाले फंक्शन के लिए। लेकिन दूसरे वाले फंक्शन के लिए यही फंक्शन वहां पे क्या है? इनपुट है। और जब ये इनपुट है तो अभी आप मुझे बताइए कि ये जो फंक्शन निकल जाएगा, ये फंक्शन क्या निकल जाएगा? जी में क्या आ जाएगा जी? बोलिए। इनपुट लिख रहा था यहाँ पे, जैसा एफ में इनपुट दिया एक्स, एफ ऑफ एक्स निकल गया। अब जी में इनपुट दे रहा हूं एफ ऑफ एक्स, तो क्या निकल जाएगा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकल जाएगा, ऐसा निकल जाएगा।
तो अभी जो कि मैंने आपको ए से सी के बीच में रिलेशन डायरेक्टली दिखाया, तो ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसी को अपन बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन बोल देते हैं। तो अभी आपको जो बताइए, ये जो फंक्शन है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ऐसा, जिसको अपन बोलते हैं गॉफ, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको आप बोलोगे ना तो ऐसा इसको बोलना होगा, गॉफ बोलना होगा, यानी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात करना होगा। यानी गॉफ फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन हो रहा है, थोड़ा सा इस पे अपन देखते हैं, कहां से, ए से लेकर के सी तक डिफाइन हो रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे ए टू सी, इस तरह से। और ये जो भी मैं इसको मार्क कर रहा हूं, जो भी मैं इसको राउंड कर रहा हूं, ए फंक्शन जो भी आपका बन गया, ए दोनों फंक्शन के लिए क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन होगा दिस। तो डायरेक्टली आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसको, आप ए डायग्राम भी बना लीजिए। बट थोड़ा सा एक बात आप लगे तो इसका डेफिनेशन भी यदि आप लिखना चाहते हैं तो डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो राइट डाउन इसका फंक्शनल इमेज आप बना लीजिएगा। एक तरफ मैं डेफिनेशन इसके लिख के दे रहा हूं, राइट डाउन, लेट फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी from B to C and G from B to C, then the function gof बोल रहे हैं इसको अपन, क्यों बोल रहे हैं उसका रीजन बता दिया मैंने, gof then the function gof of x that equals to लिख देना g ऑफ f ऑफ x। ये तो आप इसको ब्रैकेट में इस तरह से लिख के छोड़ देना, ब्रैकेट कर लेना वहां पे आप। देन आप नीचे लिखिए, ये तो मैंने गॉफ का मीनिंग लिख दिया, देन गॉफ ऑफ ए टू सी, देन के बाद ए ब्रैकेट आप दीजिए गॉफ के बारे में, उसके बाद मैंने लिखा है यहां पे गॉफ from A to C is called composite function, is called composite of the two function, लिख देना f and g, composite of the two function। अब इसमें एक बात आपको समझना है कि गॉफ और ए फॉग, कहीं कहीं आपको फॉग रहेगा, कहीं गॉफ रहेगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो लगे तो आप नोट पॉइंट में मेंशन कर दीजिएगा, गॉफ एंड फॉग आर डिफरेंट, गॉफ एंड फॉग आर डिफरेंट। अब इसके टाइप्स में आ रहा हूं, टाइप्स कितने हैं इसके लिए। सबसे पहले सारे टाइप के बारे में, कंपोजिट को जानते हैं अपन। तो पहला तो आपने देख लिया, गॉफ फंक्शन देख लिया, गॉफ हो गया। सेकेंड नंबर आप लिख सकते हो गॉग। थर्ड नंबर थोड़ा सा फनी है, नाम सुन के भी आपको थोड़ा सा फन लगेगा, फॉफ। नेक्स्ट ये तो आपको पता है कि क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, यानी फॉग फंक्शन। अब एक बात समझना है, जैसा पहले नंबर को अपन लिखे हैं यदि, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ऐसा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात कर रहा हूं, ऐसा हो जाता है। और इसके लिए जी ऑफ एक्स की बात कर रहा हूं, ब्रैकेट कैसा भी दीजिए चलेगा, दे दिया मैंने, यानी एफ ऑफ एक्स की भी बात किया मैंने, और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की भी बात कर रहा हूं। यानी कहने का मतलब कि चार टाइप में हमें इसको रीड करने हैं। क्या होगा, कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा अपन इस पे कुछ एग्जांपल के माध्यम से आता हूं मैं इसमें। देखिए तो आप एक काम करिए, इस पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं। अब एक कंसेप्ट को समझने के लिए पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, फिर लिखा के दिया, अब तीसरे लेयर पे आ रहा हूं इस कंसेप्ट को यूज करने के लिए, कुछ एग्जांपल पे आ रहा हूं। राइट डाउन, लेट एफ ऑफ एक्स दैट इक्वल्स टू रूट एक्स, मैंने कैसा भी दो फंक्शन मान लेता हूं, रूट एक्स, एंड जी ऑफ एक्स दैट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स बन जाएगा, ऐसा मान लिया मैंने कि दो फंक्शन इस तरह से हैं। देन फाइंड द डोमेन ऑफ नंबर 1 फॉग, सेकेंड वन गॉफ,
फर्स्ट वन फॉग, सेकेंड वन गॉफ, थर्ड वन फॉफ, एंड लास्ट वन गॉग। यानी इसके हमें डोमेन निकालना है। तो पहले अपन कंपोजिट तो निकाल लेते हैं वन बाय वन। तो मैं एक निकाल के दे रहा हूं, बाकी को आपको ट्राई करना है, खुद से ट्राई करना है। नहीं आया तो मैं जरूर से जरूर इसको बताऊंगा, लेकिन आपको वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई जरूर कर लेना है। आप हमारा आंसर, हमारा रिजोल्यूशन का वेट ना करें। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल 1 में कर रहा हूं, हमें निकालना है कितना, फॉग निकालना है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की बात कर रहा हूं। फॉग का मतलब ही क्या होता है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की बात किया जा रहा है। यानी अभी आप बताइए कि आपके सामने फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है, तो थोड़ा सा दिखाइए यहां पे, बताइए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, अंडर रूट ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, अंडर रूट ऑफ एक्स है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, जब यहां पे एक्स है तो यहां पे एक्स लिखा, लेकिन आपको जो निकालना है उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहिए आप कि एक्स के जगह पे यहां पे जी ऑफ एक्स दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक फंक्शन और एक फंक्शन को थोड़ा सा चेक करूं मैं, तो एक्स के जगह पे मुझे लग रहा है जी ऑफ एक्स है। तो मुझे कुछ नहीं ऐसा करना है, बस एक्स के जगह जी ऑफ एक्स से रिप्लेस करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं निकाल रहा हूं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल रहा हूं। तो आपके सामने एफ ऑफ कितना, जी ऑफ एक्स यदि निकालूं तो ये रिजल्ट कितना बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ कितना, जी ऑफ एक्स बन जाएगा। और जी ऑफ एक्स की जब बात करूं, ये अपना अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, इसको मैंने ऐसा लिख दिया। अब आपको जी ऑफ एक्स का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है सवाल में, अंडर रूट ऑफ कुछ तो भी है 2 माइनस एक्स। तो मैं वंस अगेन लिख रहा हूं, रूट दे दिया, और वंस अगेन रूट में 2 माइनस एक्स है। यानी आपको ऐसा लग रहा है कि ये फोर्थ रूट बनने वाला है, क्योंकि 2 बार इसके रूट बन गए। यानी आपको पता है डोमेन निकालने के लिए याद रखिए, जब फोर्थ रूट इसका मैं लिख रहा हूं, यदि सपोज दैट इसको फोर्थ रूट ऑफ 2 माइनस एक्स लिख दिया, तो कभी भी मैंने आपको लिख के दिया था कि कभी भी इवन रूट आया तो आपको जब डोमेन निकालना होगा तो अंडर रूट के जितने सारे टर्म है या फोर्थ रूट के जितने सारे टर्म है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये डोमेन के लिए अपन काम कर रहे थे। नो डाउट कि ये फंक्शन आपका निकल गया, फॉग निकल गया। फॉग ऑफ कहीं कहीं एक्स लिखा रहेगा, कहीं ओनली फॉग लिखा रहेगा, तो आपको विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिए कि फॉग ऑफ एक्स दैट इक्वल्स टू फोर्थ रूट ऑफ 2 माइनस एक्स बन गया। अब बात करता हूं डोमेन की। तो डोमेन तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी आप देख चुके हो। तो मैं डोमेन ऑफ निकाल रहा हूं, फॉग निकाल रहा हूं, फॉग ऑफ एक्स निकाल रहा हूं। अब आप मुझे बताइए, जब डोमेन इसके लिए निकाल रहा हूं तो क्या बन जाएगा, 2 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू रूल आपको पता है कि यदि मैंने x को इधर कर लिया, चाहे 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x कर लिया, यानी इसको आप सीधा करके लिखते हो, तो x लेस देन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेस देन इक्वल्स टू 2 का मतलब कितना, माइनस इंफिनिटी से 2 बनना। तो इसका डोमेन आपके सामने दिख गया, यानी x बिलोंग्स टू -2 नहीं ना, +2 ना, बिल्कुल सही है। तो कितना होगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर के कहां तक जाना होगा, 2 तक जाना होगा। 2 को होल्ड कर लेंगे, ये इसके फाइनली डोमेन बन गए। तो लेट अस ट्राई, बाकी के 3 आपको खुद से ट्राई करना है, नहीं तो मैं इसके एग्जांपल भी दे दिया हूं, मैं 3 ट्राई करिए जल्दी। अब आप आंसर मैच कर लीजिए। सेकंड नंबर सवाल पे मैं आ रहा हूं। सेकंड नंबर जो भी आपका है, एक क्या है आपका, गॉफ है। अब गॉफ का मतलब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात किया जा रहा है। अब थोड़ा सा जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन को गौर करना, दिया हुआ क्या, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स दिया हुआ है। यानी जब यहां पे एक्स है तो यहां पे एक्स दिया जा रहा है। तो यदि यहां पे एफ ऑफ एक्स जब दिया रहा, आपको निकालना है क्या, इस जो गिवन है, इस गिवन से आपको निकालना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्स के जगह एफ ऑफ एक्स है, तो मैं जहां इसमें एक्स दिख रहा हूं वहां पे एफ ऑफ एक्स लिख दूंगा, जो कि मैंने लिख दिया है। क्योंकि एक्स है यहां पे तो एक्स यहां पे था, एफ ऑफ एक्स यहां पे, तो एफ ऑफ एक्स मैंने वहां डाल दिया। अब आप मुझे बताओ, एफ ऑफ एक्स गिवन कितना है, रूट एक्स है, तो मैं रूट एक्स का वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूं, यहां पे नहीं, बस यहीं पे रख रहा हूं मैं। तो 2 माइनस कितना जाएगा, ये रूट एक्स बन जाएगा। अब इसका एक कौन सा फंक्शन निकल गया आपका, एक गॉफ निकल गया। आप लिख सकते हो दिस इज द गॉफ ऑफ एक्स लिख सकते हो, या गॉफ पे लिख सकते हो। एक गॉफ आपका इतना निकल गया। अब बात करता हूं इसके डोमेन का, डोमेन की बात कर रहा हूं। आपको पता है कि रूट के अंदर जो भी टर्म होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए।
तो सबसे पहली बात तो 2 माइनस रूट एक्स दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दूसरी बात कि ए रूट एक्स भी है ना, तो एक्स भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ऐसा कंडीशन दोनों यहां से निकल जाएगा, क्योंकि एक तो मैंने इसके लिए लिख दिया, ऊपर वाले रूट के लिए लिख दिया मैंने ये बातें, अब ये जो मैंने लिखा हूं अंदर वाले रूट के लिए मैंने ये बातें लिख दिया इधर, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता है डोमेन निकालने के लिए अंडर रूट के जब भी कोई भी टर्म रहा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, जो मैं यहां फॉलो कर रहा हूं। अब 2 एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, रूट एक्स बन जाएगा, लिख दिया मैंने। एक तरफ क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, चलिए उसको अपन देख लेंगे दोनों इक्वेशन को। अब मैं रूट एक्स है यहाँ पे, तो मैं इसको स्क्वायरिंग करके 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x लिख दिया, यानी कहने का मतलब x इज लेस देन इक्वल टू कितना, 4 बन जाएगा। अब एक बात थोड़ा सा समझिए, दो इक्वेशन आपके सामने दिख रहे हैं, पहला दिख रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू 0 और 0 से अधिक होगा, और दूसरे में एक रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि x लेस देन इक्वल टू 4, यानी दूसरे में आपको बोला जा रहा है कि 4 और 4 से कम होगा, यानी कहने का मतलब सिंपल लॉजिक है कि x का वैल्यू 0 से 4 के बीच में होनी चाहिए, और वो भी पॉइंट भी इंक्लूड होगा, यानी x बिलोंग्स टू 0, 4, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस। नाउ वी मूव टू थर्ड पॉइंट, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड है आपके पास फॉफ फंक्शन, यानी फॉफ जैसा नाम है आप इसको लिख सकते हो, फॉफ का मतलब नंबर थर्ड फंक्शन फॉफ, यानी एफ ऑफ एक्स, ऐसा। अब आप मुझे बताइए एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, बोलिए ना, गिवन क्या है, रूट एक्स गिवन है, लिख दिया मैंने। तो जहां एफ ऑफ एक्स आपको दिख रहा है उसकी जगह पे क्या लिखना है, आपको रूट एक्स लिखना है। तो जो मुझे निकालना है कितना, इसके जगह पे मैं यदि लिख दूं एक्स के जगह इतना है, हमें निकालना है इतना। तो अभी आप बताइए कि एफ ऑफ एक्स की जब बात कर रहा हूं मैं यहां पे, तो अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखना होगा, क्यों, क्योंकि एक्स यहां पे है तो इसके रूट के अंदर में भी एक्स यहां पे है, तो यहां एक्स के जगह एफ ऑफ एक्स है तो रूट के अंदर में एफ ऑफ एक्स लिख दिया मैंने। अब वही सिंपल तरीके से मैंने एफ ऑफ एक्स का वैल्यू वंस अगेन यहां से लाके मैं यहां पे खड़ा कर रहा हूं। तो अभी आप मुझे बताइए, अंडर रूट तो पहले से ही था, वंस अगेन रूट एक्स बन जाएगा, यानी फोर्थ रूट ऑफ एक्स वंस अगेन आपको यहां पे बनता है। फोर्थ रूट ऑफ एक्स का मतलब डायरेक्टली इसका डोमेन से बात कर रहा हूं, क्योंकि फॉफ फंक्शन ए हो गया, फॉफ फंक्शन कितना बन गया, अब इसके डोमेन की बात कर रहा हूं, तो डोमेन कितना होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x बिलोंग्स टू कितना, 0 से लेकर के क्या बन जाएगा, इंफिनिटी तक बन जाएगा, इसका हो गया डोमेन। तो थर्ड नंबर तक तो मैंने बता दिया। अब फोर्थ नंबर में क्या है, नेक्स्ट फंक्शन है आपका गॉग, तो मैं इस पे बातें कर रहा हूं गॉग पे। तो नंबर 4 में बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं, बेसिक एग्जांपल्स हैं कंसेप्ट एप्लीकेशन के लिए, फिर मैं आपको इसके कुछ पीडीएफ सेंड करूंगा जिसमें नियर अबाउट फंक्शन पे 300 अबव क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं, ट्राई करने हैं। और जैसा कि मैंने क्लास में 30 to 40 क्वेश्चंस के माध्यम से आपको पर डे मैं बोलता था करने के लिए, और उसका डिस्कशन डेली चलता था हमारा, तो आप वो एंथ्यू ब्रेक मत होने दीजिए, आपको उतना ही क्वेश्चन लगातार करते रहना है। और क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, नंबर 4 की बात कर रहा हूं, तो नंबर 4 में गॉग की बात किया मैंने, गॉग में क्या होगा, जी ऑफ एक्स की बात कर रहा हूं मैं। अब एक बात समझिए, जी ऑफ एक्स फंक्शन है क्या, जी ऑफ एक्स आपके सामने जो फंक्शन है वो क्या है, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स की बात किया जा रहा है, यानी अब आप बताइए जी ऑफ एक्स की बात किया जा रहा है, तो जी ऑफ एक्स की जगह कितना है आपका, जब अब एक बात समझना है यहां से, वन सेकेंड मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जब जी ऑफ एक्स इतना है तो एक्स की जगह एक्स है यहां पे, चलिए ठीक है, लेकिन जब जी ऑफ एक्स रहेगा तो क्या होगा, एक्स की जगह जी एक्स डाल लेंगे, सिंपल एग्जांपल का जवाब होगा। तो 2 माइनस कितना होना चाहिए, जी ऑफ एक्स होना चाहिए। क्या किया मैंने, टिल नाउ आपको ये बातें समझ गया होगा। तो 2 माइनस जी ऑफ एक्स की बात कर रहा हूं, अब आप मुझे बताइए 2 माइनस जी ऑफ एक्स की बात कर रहा हूं, तो अंडर रूट ऑफ 2 माइनस जी ऑफ एक्स है कितना अपना, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस कितना एक्स है। अब इसमें एक बात समझना है आपको, इसमें एक बात समझना है कि यदि मैं इसको सोल्व करूं, हमें डोमेन निकालना है, ये तो आपका गॉग निकल गया नो डाउट, हमें इसके डोमेन निकालना है। डोमेन में तो आप माहिर हो निकालने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब इसके अंडर रूट वाले सबसे पहले रूट की बात वन सेकेंड किया जा रहा है, तो 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक तरफ दूसरे तरफ
2 माइनस एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अंदर वाला रूट जो छोटा वाला रूट है इसको मैंने इधर लिख दिया, अब बड़े वाले को मैंने इधर लिख दिया। दोनों इन इक्वेशन को सोल्व करने के बाद कंबाइन करके जो आएगा वो फाइनली इसके आंसर हो जाएगा। तो अभी आप मुझे बताइए 2 एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स, तो मैंने लिख दिया। यदि आप इसको स्क्वायरिंग कर लेते हो तो सीधा मैं स्क्वायर हटा के 4 कर रहा हूं मैं इधर। अब मैं x को इधर भेज रहा हूं, x इधर आया ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस कितना 4 बन जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 बनने वाला है पहला वाला। और इधर से बात कर रहा हूं तो ये 2 इधर हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना x बन जाएगा, यानी x इज लेस देन इक्वल टू कितना 2 बन गया। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूं, यानी कहने का मतलब एक इक्वेशन आपको बोल रहा है कि -2 से बड़ा और एक बोल रहा है 2 से छोटा, यानी नो डाउट की बातें यहीं पे खत्म हो जाती है। x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के 2 पे ही बातें अटक जाती है और x का फाइनली डोमेन होगा। यानी कहने का मतलब कि चारों एग्जांपल में आपने किस तरह से कंपोजिट फंक्शन निकालते हैं ये बातें आपको समझ में आ गया। अब मैं इसी पे एक एग्जांपल आपको होमवर्क में दे रहा हूं, बस सिंपल सा एग्जांपल मैं होमवर्क में दे रहा हूं, आपको एग्जांपल करने हैं और उसका आंसर भी मैं लिख रहा हूं। आंसर आया नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर डालिए, तब मुझे भी लगेगा कि हमारा बच्चा स्टडी कर रहा है अच्छे तरीके से। रिटन होमवर्क नंबर 1, आप ऐसा मत सोचिए कि होमवर्क है तो क्लास खत्म, बिल्कुल नहीं, आगे हमें चलना है। f of x that equals to, let f of x that equals to x raised to 4 and g of x that equals to x raised to 2x, x raised to 2x, then find, चलिए मैं एक ही निकाल रहा हूं, एक ही दे रहा हूं आपको, f of g of x। यदि आप ट्राई करना चाहोगे तो चारों निकाल सकते हो, मैं एक का आंसर लिख देता हूं। ये हमें फाइंड आउट करना है, जिसका सरल आंसर है, आपको डोमेन नहीं दिया निकालने के, ओनली फंक्शन दिया हूं निकालने के लिए। क्वेश्चन का आंसर आपको मैंने यहां पे लिख रखा हूं, x रेज टू 2x प्लस 1। जैसा कि f of g of x के लिए मैंने ओनली 1 बातें आपको बोला लिखने के लिए, इसका आंसर है। आप यदि चाहें तो बाकी के भी रिमेनिंग थर्ड आप तीनों निकाल सकते हैं, जैसा फॉग हो गया पहला, से नेक्स्ट हो जाएगा आपका फॉफ, गॉफ और गॉग, ये भी आप निकाल करके आंसर बॉक्स में आप या कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप वहां पे डालिए। अब मैं मूव कर रहा हूं प्रॉपर्टी पे, मूव कर रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि बहुत सारे प्रॉपर्टीज के लिए होंगे, क्योंकि फंक्शन में जनरली आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रॉपर्टी आपको जो खास प्रॉपर्टी है उसमें आपको ध्यान रखने की अति आवश्यक है। तो इसका मैं हेडिंग दे रहा हूं, हेडिंग आप लोग दे दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन नंबर 1, द कंपोजिट फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, फंक्शन इज नॉट commutative, that is gof is not equals to fog। कम्यूटेटिव लॉ आपको अच्छे तरीके से आप इसके बारे में फेमिलियर होंगे, क्योंकि बहुत बार हमने इसके यूज किए हैं। गॉफ इज नॉट इक्वल्स टू फॉग। अब सेकेंड बात आपको ध्यान रखना है, सेकेंड चीज ध्यान रखना है, नंबर 2, कंपोजिट फंक्शन is associative, जैसे मैं एग्जांपल में आपको एक बताना चाह रहा हूं, सपोज दैट 3 फंक्शन मैंने मान लिया f g h, तो इसके एग्जांपल भी आप लिखते चलिए। पैटर्न if f, g, h 3 फंक्शन मैंने मान लिया, और 3 फंक्शन such that f of g of h, यदि इस तरह से होगा f of g of h, दिस एंड सेकेंड नंबर भी आप एंड सेकेंड नंबर जो है आपका fog of OH, यानी दिस एंड दिस
आर डिफाइंड, जब ये दोनों डिफाइन है, क्योंकि डिफाइन होना भी जरूरी है, डिफाइंड, देन f of g of h that equals to fog of OH। तब जाके क्या होगा, जब फंक्शन आपको ये डिफाइन है सारे, तो डिफाइन है तो आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट ध्यान रखिए, लास्ट नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी, नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। अब जैसे कि प्रॉपर्टी नंबर 2 के बाद थर्ड पे आ रहा हूं, बट थर्ड से आने से पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकंड नंबर पे कुछ एक आधा एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा इसको प्रूव करने के लिए, आप चाहे इसके प्रॉपर्टी को फॉलो करने के लिए। अब मैं इस पे सेकंड नंबर पे एक एग्जांपल दे रहा हूं। राइट डाउन नंबर 1, इसमें आपको फंक्शन है, फंक्शन डिफाइंड है कहां से, n to i, मैंने लिख दिया, एक फंक्शन है डिफाइंड n to i, जिसमें फंक्शन क्या है आपका f of x गिवन है, और f of x गिवन है आपका 2x के बराबर है, 2x के बराबर है, f of x गिवन है। एंड सेकेंड फंक्शन i से q तक डिफाइन है, g फंक्शन है जो i से q पे तक डिफाइन है, और यहां से आपको g of x भी एक फंक्शन मान रहा हूं, g of x भी एक फंक्शन है आपका, 1/x फंक्शन है। एंड वैसा ही मैं एक फंक्शन h में डिफाइन कर रहा हूं, जो q से डिफाइन कर रहा हूं, r के तरफ डिफाइन कर रहा हूं, तो इसके लिए भी एक फंक्शन मैंने मान लिया, h of x that equals to 1 upon e raised to 1 upon x लिख दीजिए आप, e raised to 1 upon x एक फंक्शन हो जाएगा। देन अब जाकर के जब ये तीन फंक्शन आपको दिया हुआ है, f of x, g of x और h of x, तब जाके आप ये प्रॉपर्टी को फॉलो कर सकते हैं, और एक बार आप ट्राई करके देखिए, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। ये इसके लिए मैंने एग्जांपल लिख दिया, यानी आप डायरेक्टली यहां से आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब मैं लिख रहा हूं यहां पे h of g of f that equals to h of g of f, ऐसे सभी के रिजल्ट भी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप एक बार ट्राई करिए, e raised to 2x के बराबर होगा, चाहे आप इधर के फंक्शन निकाल लीजिए, चाहे आप इधर के फंक्शन निकाल लीजिए। पहले आपको इसमें से निकालना क्या है, कैसे निकालना, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, एक आधा मैं निकाल के दे देता हूं लगे तो आपको। यानी जब भी h o g of f निकालना है, तो आप सबसे पहले देखिए कि आपको ब्रैकेट वाले सारे कैलकुलेशन कर लेने हैं, ब्रैकेट वाले कैलकुलेशन सबसे पहले आपको कर लेना है। यानी कहने का मतलब जब LHS से मैं आ रहा हूं, तो LHS में आपको है क्या, HOG ऑफ कितना, f है, तो सबसे पहले HOG आपको निकालना है, यानी h of g of x निकाल लेना है, जो आएगा रिजल्ट उसके बाद f of x करना है आपको। आप एक बार निकाल के देखिए, आपका आंसर कितना, e raised to 2x के बराबर आएगा। ये आपका सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी के एग्जांपल मैंने दे रखा है इसमें। अब मूव टू थर्ड नंबर प्रॉपर्टी। राइट ऑन, द कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्शन इज बाइजेक्शन, द कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्शंस इज बाइजेक्शन, ये ध्यान रखना आपको। यानी कहने का मतलब कि सपोज दैट कि f और g दो बाइजेक्शन फंक्शन है, मैंने मान लिया कि f और g आपके पास दो बाइजेक्शन फंक्शन है, तब इसका कंपोजिट यदि आप निकालते हो, कौन सा भी कंपोजिट फंक्शन आप निकालोगे तो ऑल्सो बाइजेक्शन होगा। यहां से ऑब्जेक्टिव सवाल टच हो सकता है, डायरेक्टली सवाल इस तरह से गिवन होंगे कि इफ f एंड g आर बाइजेक्शन, तो क्या गॉफ फॉग ये सारे बाइजेक्शन होंगे, तो आपका जवाब हो जानी चाहिए, फंक्शन डिफाइन होगा तो वो क्या हो जाएगा, बाइजेक्शन होगा ही होगा, ध्यान रखिए। तो ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड आपका कंप्लीट हो गया। तो ये पूरे टॉपिक मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन पे बता दिया। अब यहां से मूव कर रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक इस पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा पीडीएफ में, तो आपको ट्राई करके इसके डाउट्स करते रहना है।